अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक नई वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या 2026 में तमाम हाजियों को कोविड-19 के वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है या नहीं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ उम्रा एंड हज सऊदी अरब की जो नई गाइडलाइंस है वो क्या कहती है कोविड के लिए। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया इस बार हेल्थ इशू को लेकर कितनी सख्त है। तो 2026 में जो भी हाजी जा रहे हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, इस वीडियो में पूरी तफसील से बयान करेंगे और एक एक चीज़ सुनिएगा। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का सर्कुलर नंबर 17 क्या कहता है, क्या उसके अंदर हिदायत हैं हाजियों के लिए जो 2026 में जाना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी गई है उन हाजियों के लिए जो 2026 में जाना चाह रहे हैं। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, यानी ताज़ा खबरें मिलती रहें और सही खबरें मिलती रहें, अभी भी और सफ़र के दौरान भी और मक्का और मदीना में, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा मक्का में भी मदीना में भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वहाँ भी मैं आपको गाइड करता रहूँ, एक एक इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपके ग्रुप में है, कॉन्टैक्ट में है, उन सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। अगर उनको फ़ायदा हुआ तो आपको भी दुआएँ मिलेंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज कि हज कमेटी ने जो सर्कुलर नंबर 17 निकाला है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ उमरा एंड हज सऊदी गवर्नमेंट का जिक्र किया गया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब का जिक्र किया गया है कि उनकी क्या गाइडलाइंस हैं हेल्थ इशू को लेकर 2026 में। तो देखिए, हज कमेटी का जो सर्कुलर नंबर 17 है उसमें जो पारा नंबर 3 है, यानी पॉइंट नंबर 3 है, ये वाला सर्कुलर है, आप इसको पूरी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें ये कहा गया है कि कुछ कैटेगरीज हैं बीमारियों की, अगर वो कैटेगरी बीमारियों की आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप हज नहीं कर पाएंगे। तो 1 से लेकर 6 तक ये बीमारियां गिनाई गई हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी बीमारियां हैं। सबसे पहली बीमारी है कि किडनी फेलियर, और किडनी फेलियर इस हद तक है कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो आप हज को नहीं जा पाएंगे। नंबर 2, हार्ट फेलियर इस हद तक है कि आप भीड़ में नहीं चल सकते, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आपकी सांस फूल जाती है, आप हार्ट की तरफ से अपने पूरी तरीके से हेल्थफुल नहीं है, तो आप हज को नहीं जा पाएंगे। अगर आपकी एंजियोग्राफी हो चुकी है, ये ओपन हार्ट सर्जरी हो गई है, लेकिन आप माशाल्लाह फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आप हज कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो हार्ट की बीमारी है, एडवांस स्टेज में है और भीड़ में घबरा जाते हैं, सांस फूल जाती है या फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को हज से दूर रखें। नंबर 3, क्रॉनिक लंग्स डिजीज़, फेफड़ों की बीमारी है अगर आपको, और इस हद तक वो बीमारी हो जाती है आपको कभी कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप अवॉइड कीजिए हज के लिए, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है साफ। फिर चौथा है एडवांस लीवर इन्फेक्शन, यानी लीवर में आपके एडवांस स्टेज पे कोई बीमारी है या इन्फेक्शन है, तो आप हज को ना जाएं। नंबर 5 है न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक कोई आपको बीमारी है, यानी दिमागी कोई बीमारी है या आप दिमागी तौर पर बीमार हैं या आप अपने होश में नहीं रहते, थोड़ा सा डिसेबल्ड हो जाते हैं, या कोई सीरियस यानी कि आप ये कह लीजिए कि मेजर
डिसेबिलिटी है, यानी कि मोर देन 60% अगर आप डिसेबल्ड है तो आप हज को नहीं जा पाएंगे। जो पुराने हाजी हैं, एज वाले हाजी हैं, ओल्डर हाजी हैं, उनको अगर डिमटेनिया है तो वो हज को नहीं जा पाएंगे। नंबर 4 इसमें आता है कि वो लेडी जो प्रेग्नेंट है और उनकी लास्ट 3 मंथ की स्टेज है तो वो हज को अवॉइड करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने मना कर दिया है। फिर वो पेशेंट जिनको कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी कि ऐसी बीमारी है, छूत छात की बीमारियां हैं, स्किन की बीमारी है, या ट्यूबरकुलोसिस है, टीवी है आपको, या कोई और ऐसा बुखार है जो कम्युनिकेबल है, एक दूसरे में लगता है, तो आप अवॉइड कीजिए हज के लिए। या आपको कैंसर है और कैंसर इस स्टेज पे है कि आपको कीमोथेरेपी चल रही है तो आप हज को अवॉइड कीजिए। तो ये वो बीमारियां हैं जिनको सऊदी गवर्नमेंट ने सख्ती से मना कर दिया है, और इन बीमारियों का इलाज आपको अपने घर पर रह के करवाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके मेडिकल फिटनेस में इन चीज़ों का जिक्र हुआ तो फिर आप हज को नहीं जा पाएंगे। फिर उसके बाद पारा नंबर 4 है इसी में ही, सर्कुलर नंबर 17 में, ये कहता है कि आपको कोविड के लिए है ये कि अगर आपने कोविड की 2 डोज या उससे ज़्यादा डोज 2024 से पहले ले ली, यानी जब कोविड शुरू हुआ था उस वक्त आपने अगर 2 डोज लगवा ली हैं या उस 2 से ज़्यादा डोज लगवा ली हैं तो उनका आपको सर्टिफिकेट चाहिए। या अगर आपने पहले वैक्सीनेशन नहीं करवाया था कोविड का तो 2025 में आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, तो आपको 1 डोज की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आपने पहले करवा लिया है तो 2 डोज के सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अगर अब आप 2025 में करवा रहे हैं तो आपको 1 डोज का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ उसमें यही कहा जा रहा है कि आपको किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की लेबोरेटरी से, पैथोलॉजी लैब से एक सर्टिफिकेट लेना है, कंफर्म रिकवरी फ्रॉम कोविड-19, कि आपको कोविड हुआ था, अब आपको कोविड नहीं है, आप रिकवरी कर चुके हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो 3 चीज़ें हो गई। पहला, अगर आपने पहले वैक्सीनेशन ले लिया है तो 2 डोज के सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, अगर 2025 में अब आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो 1 डोज का सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा, आपको चाहिए एक लेबोरेटरी कंफर्मेशन रिपोर्ट चाहिए कि आप रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर, अब आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं है, आप उससे रिकवर हो चुके हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं, पहले 2 डोज का सर्टिफिकेट भी नहीं है, या आप डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वक्त ये है प्रॉब्लम, ये आ रही है, हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया को ये मेल भी किया था कि हाजियों को ये प्रॉब्लम आ रही है, हाजियों के सवाल आ रहे हैं कि हमने दोनों डोज लगवा लिए थे, अब हमारे सर्टिफिकेट नहीं है इस वक्त वैक्सीनेशन के, अब हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो नेशनल पोर्टल जो है वो बंद हो चुका है, उस पर सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। दूसरे सवाल ये आ रहा है हाजियों का कि अब अगर हमको कोविड की वैक्सीनेशन करवानी है तो कोविड का वैक्सीनेशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है और ना ही ओपन मार्केट में अवेलेबल है, तो हम क्या करें? तो इन सब के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर से या मेडिकल के किसी भी डॉक्टर से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो, उनसे ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं, या किसी पैथोलॉजी लेबोरेटरी से सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि आप प्रूफ ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि आप फिजिकली फिट है और आप में कोई लक्षण या कोई इन्फेक्शन कोविड-19 का नहीं पाया गया है, तब भी काम चल जाएगा। या तो आपके पास प्रूफ ऑफ इम्यूनिटी होना चाहिए विद नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ कोविड-19 एट प्रेजेंट, ये होना चाहिए, या आपके पास वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है।
ये बात मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नंबर 1, या तो आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जिसमें लिखा हो कि आप फिजिकली फिट हैं, आपकी जो अंदर की इम्यूनिटी है, जो आपके अंदर की जो ताकत है वो बिल्कुल फिट है, आप हज कर सकते हैं और आप में कोविड का कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपकी रिपोर्ट कोविड निगेटिव है, ये एक सर्टिफिकेट ले लें। अगर ये सर्टिफिकेट आपको नहीं है तो फिर आपको कोविड-19 के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट चाहिए। या तो अब लगवा रहे हैं तो एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपने पहले लगवा लिए हैं तो 2 सर्टिफिकेट चाहिए, और तीसरा, किसी भी लेबोरेटरी से आपको रिकवरी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि अब हम इन्फेक्टेड फ्री हैं कोविड-19 से। तो दूसरी चीज़ ये हो गई हेल्थ इशू को लेकर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कहा आपको बताता चलूं। अब पारा नंबर 5 आता है इसी में, सर्कुलर नंबर 17 में। पारा नंबर 5 ये कहता है कि आपको वैक्सीनेशन लेनी है, लेकिन नॉट मोर देन 10 ईयर बिफोर स्टार्ट ऑफ जर्नी, यानी कि जिस इम्बार्गेशन पॉइंट से या इंडिया से जब भी पहली फ्लाइट होगी, कम से कम उससे 10 दिन पहले आपको ये वैक्सीनेशन लेनी है। और इस वैक्सीनेशन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपके हज ट्रेनर होंगे वो हज तरबियती कैंप के साथ हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा अलोंग विद स्टाफ, वो इस मेडिकल हेल्थ चेकअप में मौजूद रहेंगे और वो आपको वैक्सीनेशन देंगे। एक पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और एक मेनिंजाइटिस का टीका लगेगा आपको। देखिए, टीके 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्वाड्रीवैलेंट, ये टीका होता है एक सर्वो ग्रुप्स बैक्टीरियाज होते हैं जो 4 तरह के बैक्टीरिया को मारता है, या तो ये लगेगा या पेंटावेलिएंट वैक्सीनेशन लगेगा। ये भी जो सर्वो ग्रुप्स के बैक्टीरिया होते हैं उसके 5 तरह के बैक्टीरियाज को ये मारता है। क्वाड्रीवैलेंट को कहते हैं ACYW, और पेंटावेलेंट को कहते हैं ACWXY। ये 2 तरह के टीके होते हैं, कोई भी एक टीका आपको लगेगा, इन दोनों में से कोई भी एक टीका लगेगा जो 10 दिन पहले लगेगा। और जब टीका लगेगा आपका और जब वैक्सीनेशन पिलाई जाएगी तो आपको आपका हज ट्रेनर इस तरह की एक बुकलेट देगा, ये कहलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की तरफ से, ये होती है हेल्थ कार्ड फॉर हज पिलग्रिम्स 2026। इसमें इस तरह की बुकलेट होगी जो आपको मिलेगी, और जो भी वैक्सीनेशन आप लगवाएंगे उसकी डिटेल इसमें भरी जाएगी। इसमें देखिए आपका एक फ़ोटो लगेगा और पूरी पर्सनल डिटेल भरी जाएगी, फिर इसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री आएगी। इस पूरी बुकलेट के बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप जब भी सुन पाएंगे जब मुझसे जुड़ेंगे, जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, एक एक बारीकी से आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस बुक के लेट के बारे में हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस तरह की बुकलेट आपको मिलेगी आपके हेल्थ कैंप में, और जो भी टीके लगेंगे वो 10 दिन पहले हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज होगा आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपके हज ट्रेनर के द्वारा, और आपको ये टीका लगवाना लाजमी है। फिर हम बात करते हैं कि जो 2026 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ उम्रा एंड हज, सऊदी गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किए हैं हेल्थ इशू को लेकर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरी दुनिया के लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि 2023 में जो हादसे हुए थे, जो कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो सऊदी अरब ने बहुत सख्ती कर दी है हेल्थ इशू को लेकर। इसलिए आपको वो तमाम चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जो भी
आगे भी जो गाइडलाइंस आएंगी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको माननी पड़ेंगी, और जो भी गाइडलाइंस हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको देगा आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने निगलेक्ट किया या अवॉइड किया या बाईपास किया किसी भी ऑर्डर को, तो फिर कभी भी हज कमेटी ऑफ इंडिया आपकी सफ़र को रद्द कर सकती है। ये राइट हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास मौजूद है। जब आप फ्लाइट में जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये वाली हेल्थ बुक बहुत संभाल के अपने पास रखनी है। नंबर 2, प्रूफ ऑफ इम्यूनिटी जो मैंने सर्टिफिकेट बताया था वो अपने पास रखना है। 2 चीज़ें हो गई। अगर ये 2 चीज़ें इनमें से प्रूफ ऑफ इम्यूनिटी आपके पास नहीं है या निगेटिव कोविड की रिपोर्ट आपके पास नहीं है, तो फिर आपको वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट अपने पास रखने पड़ेंगे, या तो 2 या 2025 में लगवाना है तो 1, और लेबोरेटरी की रिपोर्ट चाहिए कि आप रिकवरी कर चुके हैं कोविड-19 से, अब आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये कागजात आपके पास होने चाहिए, आपके पासपोर्ट और वीज़ा और बोर्डिंग पास के साथ। बोर्डिंग पास कहते हैं एयर टिकट। तो आपको क्या क्या सामान अपने साथ रखना पड़ेगा जब आप मक्का या जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे या मदीना एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे? क्या क्या चीज़ होगी आपके पास? पासपोर्ट होगा, वीज़ा होगा, टिकट होगा। 3 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद प्रूफ ऑफ इम्यूनिटी जो आप यहाँ से बनवाएंगे, और एक सर्टिफिकेट कि आप कोविड-19 से अब निगेटिव हैं, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आपको कोविड-19 का 2025 में टीका लगवाया उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उससे पहले अगर लगवाए हैं 2024 से पहले तक लगवा लिए हैं तो 2 डोज के सर्टिफिकेट होने चाहिए, और उसके साथ एक पैथोलॉजी रिपोर्ट होनी चाहिए कि आप कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं। ये तमाम चीज़ें और ये तमाम बातें मैं आपको बताता रहूँगा, आगे भी इंशाल्लाह बताता रहूँगा, और एक एक चीज़ मैं आपको गाइड करता रहूँगा। देखिए, हज कमेटी के जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको देता रहता हूँ। एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ और वक्त पर देता हूँ, बल्कि और लोगों से पहले देता हूँ। और मेरी इन्फॉर्मेशन, लोगों का ये कहना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक होती है, जो आप कहते हैं वैसा ही हमें पाया गया है। अभी वक्त है, आप चाहें तो 2025 की जो वीडियोस हैं मेरी हर टॉपिक पर बनी हुई हैं, आप उनको उठा के देख लीजिए। अगर आप उनको देख लेंगे तो आप अभी से हज की तैयारी में लग जाएंगे, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। और फिर मैं आखिर में आपसे दुआ कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी भी आपको गाइड करता रहूँ, सफ़र के दौरान भी आपको गाइड करूँ और मदीना और मक्का में भी आपको गाइड करूँ आपके साथ रहकर, तो फिर आप मुझको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जैसा मेरी पास प्रैक्टिस रही है, मैं हर बिल्डिंग में जाता हूँ और वहाँ भी मैं हज के 5 दिनों के बारे में एक कैंप करता हूँ। हर बिल्डिंग में एक कैंप करता हूँ मैं, जिसमें हज के 5 दिनों के बारे में मैं लोगों से मुखातिब होता हूँ, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन अलग हो जाती है, तो फिर वहाँ जाकर फिर उसी तरीके से आपको बताना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक चीज़ वक्त पे मिलती रहे, तो आप मुझे फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो ग्रुप में जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनके ज़रिए इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है कि कुछ ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो नहीं पहुँच पाई, तो अगर आप पहुँचा देंगे तो आपको भी दुआएँ मिलेंगी, मुझे भी मिलेंगी। और आखिर में हम दुआ करते हैं जो हाजी हज़रात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और उनके हज को कबूल फरमा ले, और जो भी वो दुआएं मांगे अल्लाह अपनी बारगाह में उनको कबूल फरमा ले। और जो वेटिंग लिस्ट में हैं, हमारी खुसूसी दुआएं हैं, अल्लाह उनके तमाम वेटिंग क्लियर हो जाए और वो भी इस बार बैतुल्ला का, खाने काबा का और मस्जिद नबी का दीदार कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा ताकि आप भी दुआ में शामिल हो जाएं। और जो अभी तक महरूम हैं अल्लाह के घर के दीदार के, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द
अल्लाह अपने घर के दीदार नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआओं के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतने व्यूज़ नहीं आते कि मुझको पैसा मिले, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, इसलिए सिर्फ मैं आपका दुआओं का तलबगार हूँ। मुझे दुआओं से नवाजते रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।